एल्ब्यूमिन हमारे खून में पाया जाने वाला एक प्रोटीन है। ये हमारी सेहत में बहुत इंपॉर्टेंट रोल रखता है। इसका एक इंपॉर्टेंट काम है ऑस्मोटिक प्रेशर मेंटेन करना। इससे हमारा ब्लड स्मूथली फ्लो करता रहता है। लेकिन एल्ब्यूमिन हीट और दूसरे फैक्टर से डैमेज हो सकता है। इस डैमेज को डिनेचुरेशन कहते हैं। जब एल्ब्यूमिन डिनेचर्ड होता है तो ये अपना शेप लूज कर देता है और प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर पाता। डिनेचुरेशन एक सीरियस प्रॉब्लम है। इससे कई हेल्थ इश्यूज हो सकती है, जैसे इन्फ्लेमेशन। इन्फ्लेमेशन एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है जो टिश्यूज और ऑर्गन्स को डैमेज कर सकता है। इसलिए एल्ब्यूमिन डिनेचुरेशन को प्रिवेंट या इनहिबिट करने के तरीके ढूंढना इंपॉर्टेंट है। साइंटिस्ट्स ने एल्ब्यूमिन डिनेचुरेशन स्टडी करने के लिए कई मेथड्स डेवलप किए हैं। ऐसा ही एक मेथड है एल्ब्यूमिन डिनेचुरेशन इनहिबिशन एसे। ये एसे रिसर्चर्स के लिए एक वैल्यूएबल टूल है। ये उन्हें उन सब्सटेंसेस को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है जो एल्ब्यूमिन को डैमेज से प्रोटेक्ट कर सकते हैं। ये एसे एल्ब्यूमिन डिनेचुरेशन इनहिबिशन एसे के लिए एक क्लियर और इजी टू अंडरस्टैंड गाइड देगा। यहां दी गई इंफॉर्मेशन साइंस स्टूडेंट्स और रिसर्चर्स के लिए सूटेबल है। ऐसे शुरू करने से पहले सारे नेसेसरी मटेरियल्स इकट्ठा करना जरूरी है। सबसे पहले हमें एल्ब्यूमिन का सॉल्यूशन चाहिए। ये सॉल्यूशन पानी में स्पेसिफिक अमाउंट में एल्ब्यूमिन पाउडर डिसॉल्व करके तैयार किया जाता है। एल्ब्यूमिन सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन फॉलो किए जाने वाले स्पेसिफिक प्रोटोकॉल के हिसाब से वेरी कर सकता है। इसके बाद हमें टेस्ट सैंपल्स चाहिए। इन सैंपल्स में वो सब्सटेंसेस होते हैं जिन्हें हम एल्ब्यूमिन डिनेचुरेशन को इनहिबिट करने की उनकी एबिलिटी के लिए टेस्ट करना चाहते हैं। टेस्ट सैंपल्स सब्सटेंसेस को सूटेबल सॉल्वेंट जैसे पानी या इथेनॉल में डिसॉल्व करके तैयार किए जा सकते हैं। आखिर में हमें एक कंट्रोल सॉल्यूशन चाहिए। यह सॉल्यूशन टेस्ट सैंपल्स जैसा ही होता है, लेकिन उस सब्सटेंस के बिना जिसे टेस्ट किया जा रहा है। कंट्रोल सॉल्यूशन कंपैरिजन के लिए बेसलाइन का काम करता है। इन सॉल्यूशंस को केयरफुली प्रिपेयर करके हम एसे में एक्यूरेट और रिलायबल रिजल्ट्स इंश्योर करते हैं। एल्ब्यूमिन डिनेचुरेशन इनहिबिशन एसे में कई स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले हम कई टेस्ट ट्यूब्स लेते हैं और हर ट्यूब में स्पेसिफिक अमाउंट में एल्ब्यूमिन सॉल्यूशन डालते हैं। फिर हम कुछ ट्यूब्स में टेस्ट सैंपल्स और बाकी ट्यूब्स में कंट्रोल सॉल्यूशन डालते हैं। सॉल्यूशंस डालने के बाद हमें एसे के लिए ऑप्टिमल कंडीशंस इंश्योर करने के लिए मिक्सचर्स का पीएच एडजस्ट करना होता है। यह आमतौर पर पीएच मीटर और थोड़ी मात्रा में एसिड या बेस का यूज करके किया जाता है। एक बार पीएच एडजस्ट हो जाने पर हम ट्यूब्स को स्पेसिफिक टेम्परेचर पर एक सेट पीरियड के लिए इंक्यूबेट करते हैं। इससे टेस्ट सैंपल्स में सब्सटेंसेस को एल्ब्यूमिन के साथ इंटरैक्ट करने का टाइम मिलता है। इंक्यूबेशन के बाद ट्यूब्स को थोड़े टाइम के लिए हायर टेम्परेचर पर हीट किया जाता है। यह हीट ट्रीटमेंट एल्ब्यूमिन को डीनेचर करने का कारण बनता है। अगला स्टेप ट्यूब्स को रूम टेम्परेचर पर कूल करना है। इससे डिनेचुरेशन प्रोसेस रुक जाता है। आखिर में हम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर का यूज करके हर ट्यूब का एब्जॉर्बेंस मेजर करते हैं। स्पेक्ट्रोफोटोमीटर हर ट्यूब से पास होने वाले लाइट की अमाउंट मेजर करता है। सॉल्यूशन द्वारा अब्सॉर्ब किए गए लाइट की अमाउंट डिनेचर्ड एल्ब्यूमिन की प्रेजेंट अमाउंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। एल्ब्यूमिन डिनेचुरेशन के परसेंटेज इनहिबिशन डिटरमिन करने के लिए हम एक सिंपल फॉर्मूला यूज करते हैं। हम कंट्रोल के एब्जॉर्बेंस में से टेस्ट सैंपल के एब्जॉर्बेंस को सब्ट्रैक्ट करते हैं और रिजल्ट को कंट्रोल के एब्जॉर्बेंस से डिवाइड करते हैं। इस वैल्यू को 100 से मल्टीप्लाई करने पर हमें परसेंटेज इनहिबिशन मिलता है। हायर परसेंटेज इनहिबिशन बताता है कि टेस्ट सैंपल का सब्सटेंस एल्ब्यूमिन को डिनेचुरेशन से प्रोटेक्ट करने में ज्यादा इफेक्टिव है। अलग अलग टेस्ट सैंपल्स के परसेंटेज इनहिबिशन कंपेयर करके हम फर्दर रिसर्च के लिए मोस्ट प्रॉमिसिंग कैंडिडेट्स आइडेंटिफाई कर सकते हैं। एल्ब्यूमिन डिनेचुरेशन इनहिबिशन एसे एल्ब्यूमिन पर अलग अलग सब्सटेंसेस के प्रोटेक्टिव इफेक्ट्स स्टडी करने के लिए एक वैल्यूएबल टूल है। एसे की सिंप्लिसिटी और रिप्रोड्यूसिबिलिटी इसे वेरियस फील्ड्स के रिसर्चर्स के लिए एक पॉपुलर चॉइस बनाती है।